सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा। ये श्वासों की पूंजी ये धौकनी है, ये हरदम निकलती रहती है। जैसे ही श्वासों की पूंजी खत्म हुई वैसे यह शरीर धड़ाम से गिरेगा। जैसे पानी का बुल्ला देखते देखते फूट जाता है वैसे ही यह शरीर समाप्त हो जाएगा। जिसके पास धन है वही बांटेगा, वही आवाज़ लगाएगा कि चले आओ मैं बांट रहा हूँ। तो जो कंगाल है वह किसी को क्या देगा, कुछ नहीं दे सकता। अपने चित्त में सतगुरु को बसा लो। जो नाम आपको बताया उसका सुमिरन करो, इसी को कहते हैं नाम को पुकारो। जब आप नाम को पुकारोगे तब वह आपकी मदद करेगा और तभी जो सच्ची चीज़ है, जो सच्चा नामदान है वह आपको मिलेगा। जब तक वह नहीं मिलता है आप इस दुनिया में उलझे रहोगे, भटकते रहोगे। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने यह ग्रंथ पढ़ा, वह पुराण पढ़ा। जब उनसे पूछो कि उसमें जो लिखा है आपने देखा, तो कहते हैं नहीं। तो वह पराविद्या है, आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी? पढ़ने लिखने से मिलता तो सभी लोग पढ़ लिख कर पहुँच गए होते। जब तक आप उस पराविद्या के जानकार के पास नहीं जाएंगे आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जब आप ऐसे जानकार के पास जाओगे तब आपको पता लगेगा कि आप कर्मों के पर्दों को कैसे तोड़ सकते हो, जीवात्मा को कैसे जगा सकते हो और उस नाम के साथ कैसे जोड़ सकते हो। गुरु से जब प्यार करोगे तभी घाट खुलेगा। अगर उनसे प्यार नहीं करोगे तो घट का ताला नहीं खुलेगा और ना ही शब्द सुनाई देगा। दुनिया के घाट पर दया नहीं मिलेगी। सूरत जब अपने घाट पर बैठेगी तब दया की धार मिलेगी। अमृत है, जैसा कि कहा है सूरत अमृत पीती है। जब सूरत अपने घाट पर बैठेगी और अपनी नाक, कान और आँख से काम करेगी, शब्द को पकड़ेगी, तो अमृत जो उसमें से चूता है उसे सूरत पीती है। शब्द करोड़ों योजन ऊपर से आ रहा है। शब्द को पूरा ज्ञान है, चाहे कोई भी शब्द आए वह अनजान नहीं है। तुमने गुरु धारण किस लिए किया? गुरु किया है तो भजन करो, ये नामदान है। जब तुमको मिल गया तब तुमको भजन करना चाहिए। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे दुनिया में गुरु कर लिया, मंत्र ले लिया और अपने घर बैठे हो। ये नामदान है, तुम्हें भेद मिला है। तुम्हें यह समझाया कि यह सूरत का घाट है। यहाँ बैठकर साधना करो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम सोचो कि हम गठरी बांधे रहेंगे और गुरु महाराज हमको पहुंचा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो महापुरुषों ने सबको पहुंचा दिया होता। तुम्हें यहाँ सब कुछ छोड़ना है। मेरी बात समझ लेते तो ये दिन न देखने पड़ते। बाबा जय गुरुदेव जी ने यहाँ सत्संग सुनाते हुए कहा कि यह मानव तन बहुत उच्च कोटि के पुण्य कर्मों से मिला है। मनुष्य सृष्टि को यदि मनुष्य शरीर को पाना है तो बार बार आपको पूछना चाहिए कि वे कौन से पुण्य कर्म हैं जिससे मनुष्य शरीर मिला है और वे कौन से कर्म हैं जिससे आगे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। बार बार तुम यह प्रश्न पूछते रहोगे जिनसे, और जब उनसे तुम इसका उत्तर सुनोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि इस जीवन में जितने भी काम किए वो पुण्य के नहीं और इससे मनुष्य शरीर नहीं मिलना है। जो भी किया वो पाप कर्म है और उसी से यह मनुष्य शरीर समाप्त हो गया। सृष्टि का विधान। कितने लोग हैं जो किसी महात्मा से ये पूछते हैं कि अच्छा और बुरा कर्म क्या है। वो तो यह समझते हैं कि मनुष्य मरेगा तो मनुष्य बनेगा, पशु पक्षी मरेंगे तो पशु पक्षी बनेंगे। वह ये नहीं जानते कि ये पशु पक्षियों का शरीर उनको मनुष्य शरीर में किए गए बुरे कर्मों के कारण मिला है। और वो जीवात्मा 4 खाने 84 लाख योनियों में बंद कर दी जाती है। इन 4 खानों और 84 लाख योनियों में कितनी नस्लें होती हैं, उन सब में ये जीवात्माएं बंद होकर कष्ट झेलती हैं। मनुष्य अपने शरीर को संभाल कर नहीं रखता, इसको गंदा कर देता है। जब भी तुम्हें महात्मा मिले, फकीर मिले, तुम उनसे बार बार पूछो। कलयुग में अपने शरीर को बुरे कर्मों से बचाने के लिए तपस्या करो। जब यह तपस्या करोगे तभी महात्माओं के निकट पहुँचोगे, उनकी बातों को सुनोगे और समझोगे। तुमको आगे भी मनुष्य शरीर मिलेगा, और नहीं तो तुम कुछ भी करो ये मनुष्य शरीर आगे नहीं मिलने वाला। इस शरीर में किए गए कर्मों की सजा भोगनी ही होगी।
अपना बचाव करो। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर में भी तुम्हारे कर्म फल भोगना होता है। अनेक तरह से उसकी सजा परिवार में, समाज में, अमीरी गरीबी में मिलती है। तुम्हें अपमानित होना पड़ता है, अनेक तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, दुख तकलीफ़ों से झेलना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस सजा से बरी हो जाओ तो थोड़ा बहुत अपना अपना बचाव कर लो। बुरे कर्मों से दूर हो जाओ, अच्छे कर्मों की तरफ कदम बढ़ा दो। यह एक तपस्या है, यह एक तपस्या। इससे मनुष्य की पीड़ा, व्याधा, कष्ट जो कुछ भी होगा वह कम हो जाएगा। और इससे भी आगे कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो महात्माओं का साथ करो। और भी कर्मों को खत्म करना चाहते हो तो उनसे रास्ता लेकर भजन करो। जब भजन करने लगोगे तो वो एक ऐसा नशा है कि जब चढ़ जाता है तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। जैसे डॉक्टर बेहोशी की दवा सुंघाकर बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर देता है। दर्द शरीर में रहता है लेकिन रोगी की बुद्धि शून्य हो जाती है, इसलिए उसे कुछ महसूस नहीं होता। इसी तरह जब भजन करोगे तो ईश्वरीय नशा चढ़ेगा। कर्मों का दर्द तो रहेगा पर जो सजा कर्मों की मिल रही है उसमें राहत मिलेगी और आराम होगा। और अगर तुम्हें महात्माओं का साथ नहीं करना है, भजन नहीं करना है, तो जो किया है उसे भोगो। वो सब तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सूझबूझ से काम लो। महात्मा तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। अब तुम न चाहो अपना कल्याण कराना तो इसमें उनका क्या दोष है। मोटी मोटी बात समझनी चाहिए। महात्मा रहस्यमयी बातें इशारों में करते हैं। वो तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहते जो सुनने में भद्दी लगे और उसका भद्दा असर दूसरों पर हो। कोई भी काम करो सूझबूझ और शांति प्रिय ढंग से, तो सब काम सफल हो जाएगा। और सूझबूझ से काम नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, बिखर जाएगा। जरा सी सूझबूझ नहीं है तो परिवार बिखर जाएगा, समाज बिखर जाएगा, जातियाँ बिखर जाएंगी, राष्ट्र बिखर जाएगा, सब कुछ खरमंडल हो जाएगा। ये उद्दंडता 47 सालों से देखी जा रही है। कोई काम तरकीब से करोगे तो हो जाएगा, वही तरकीब से करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता और ना किसी को ऐसा करने का आदेश देता हूँ जो राष्ट्र के, समाज के, देश के या किसी के लिए विरोध में हो। सच्ची इबादत करो। मैं तो हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि सबका भला हो जाए, सब लोगों को ऐसे रास्ते पर चला दिया जाए कि उनके लोग परलोक दोनों का फ़ायदा हो जाए और लोग नुकसान के रास्ते को छोड़ते चले जाएं और आत्मकल्याण करें। आपको हमेशा देखना चाहिए सब जगह पर कि बाबा जी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं या ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे किसी का नुकसान हो। मैं तो सब जगह से कहता हूँ कि पूजा करो, प्रार्थना करो, इबादत करो तो सच्ची। और मैंने तुमको जो मंत्र बताया लोकहित का, उसे कोई नहीं काट सकता। उससे किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी का नुकसान नहीं। गूंजती वाड़ियाँ। जो महान शक्तियाँ आईं उन्होंने अपने लक्ष्य पर चलकर दुनिया को दिखला दिया। जिसका जो काम था भारत में आने का उन्होंने यहाँ किया। आज भी इनका इतिहास मौजूद है। उससे यह पता चलता है कि पराशक्ति इतिहास मौजूद है। उस शक्ति का टकराव होगा और वह शक्ति अपना काम निश्चित करेगी, क्योंकि उसने तो समय समय पर काम किया है। सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य होगा। यह आशा की जाए कि रात्रि दिन का काम करेगी तो यह असंभव बात है। हम नेचर को, कुदरत को नहीं बदल सकते, हमें उसके अनुकूल चलना होगा। प्रकृति के प्रतिकूल चलने से जन जन में संघर्ष होगा। इस संघर्ष की समाप्ति तभी हो सकेगी और तभी कोई कर सकेगा जब हम यह इच्छा करेंगे कि राम और कृष्ण की तरह, मोहम्मद और ईसा मसीह की तरह कोई आ जाए, या कहे कि कोई ऋषि मुनि योगी तपस्वी आ जाए। जब तक ऐसी शक्तियों का आना इस देश में न होगा तब तक एक दूसरे का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। अब न हमारा कोई धर्म है, इस समय पर